हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। चलिए इस सेट को डिस्कस करते हैं। नाउ इट सेज दैट देयर आर थ्री डॉक्टर्स, डॉक्टर बेन, डॉक्टर केन एंड डॉक्टर वेन, who visit a particular clinic Monday to Saturday to see the patients. Now Dr. Bain sees each patient for 10 minutes and charges rupees 100. Dr. Kane sees each patient for 15 minutes and charges rupees 200. While Dr. Wayne he sees each patient for 25 minutes and charges rupees 300. तीन डॉक्टर्स हैं, ठीक है। एक 10 मिनट के लिए देखता है, एक 15 और एक 25 के लिए चार्जेस उनके हमें दे रखे हैं। और ध्यान रखना, ये जो चार्जेस हैं दे आर पर पेशेंट। इट इज नॉट कि वो सिर्फ 100 रुपये चार्ज कर रहा है मंडे आने का, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दे आर चार्जिंग पर पेशेंट इतना अमाउंट। A clinic has three rooms, numbered 1 to 3, which are assigned to the three doctors as per the following table. So, रूम नंबर 1 जो है, ये मंडे और ट्यूसडे जो है वो बैन को जाएगा, ठीक है। और वेंसडे थर्सडे को वेन को जाएगा और फ्राइडे सैटरडे केन को जाएगा। ऐसे ही रूम नंबर 2 मंडे और ट्यूसडे केन को जाएगा, वेंसडे थर्सडे वेन को जाएगा और फ्राइडे सैटरडे वेन को जाएगा। राइट, सो नेम नेम ऑलमोस्ट सेम ही है सबके। ऐसे रूम नंबर 3 है, मंडे ट्यूसडे इसके पास होगा, वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे। It says the clinic is open from 9 a.m. to 11:30 a.m. for every Monday to Saturday. तो टोटल देखा जाए तो इट इज ओपन फॉर 2.5 hours या 150 मिनट्स के लिए ही ओपन है। Now, on arrival, each patient is handed a token indicating their position in the queue, starting with the token number 1 every day. As soon as any doctor becomes free, the next patient in the queue enters that empty room for consultation. So obviously बात है, हर एक को टोकन मिलता है, ठीक है। जैसे ही डॉक्टर फ्री होगा तो जो भी नेक्स्ट पर्सन होगा वो उस रूम में चला जाएगा जहां पे डॉक्टर अभी फ्री हुआ है। If at any time more than one room is free, then the waiting patient enters a room with the smallest number. For example, if next two patients in the queue have token number 7 and 8, and if room numbers 1 and 3 are free, then patient with token 7 will enter the room 1, while the patient with token number 8 enters the room 3. ठीक है। तो अगर मान लीजिए दो डॉक्टर साइमल्टेनियसली फ्री हो गए, तो जो अगले दो लोग होंगे उनमें जिसका टोकन का नंबर छोटा होगा वो रूम नंबर 1, वो छोटे नंबर वाले रूम में जाएगा, और जिसके टोकन का नंबर बड़ा होगा वो बड़े नंबर वाले रूम में जाएगा, बड़े नंबर वाले रूम में जाएगा, ठीक है। So, जैसे 1 और 3 है, तो अगर रूम 1 और 3 फ्री है, 7 और 8 अगर टोकन नंबर्स अगले आ रहे हैं तो 7 वाला 1 में जाएगा, 8 वाला रूम नंबर 3 में जाएगा। सो दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन वी हैव विद अस। अब इसके बेसिस में हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट अ क्लिनिक कैन कैटर टू ऑन एनी सिंगल डे। और सेकंड कह रहा था क्यू इज नेवर एम्प्टी ऑन एनी पर्टिकुलर सैटरडे, which of the three doctors would earn the maximum amount in consultation charges on that day। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट टू क्वेश्चन हमारे पास पहले हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट अ क्लिनिक कैन कैटर टू ऑन एनी सिंगल डे। देखो, मैक्सिमम पेशेंट तभी हो सकते हैं अगर कोई भी डॉक्टर बिल्कुल फ्री ना हो। जैसे ही एक पेशेंट बाहर निकला, डॉक्टर फ्री हुआ, अगला पेशेंट एंटर कर गया, ठीक है। अगर इस तरह से हो रहा है तो मैक्सिमम पेशेंट जो है वो कैटर किए जा सकते हैं। अब देखो उसके लिए हमारे पास टोटल जो मिनट्स हैं, यहाँ पे जो टोटल मिनट्स हमारे पास हैं दे आर 150 मिनट्स, ठीक है। अब हमें डॉक्टर्स को फ्री नहीं बैठाना, ठीक है जी। अब देखो बेन क्या करता है, बेन इन 150 मिनट्स में कितने पेशेंट्स देख सकता है। बेन चेक्स अ पेशेंट फॉर 10 मिनट्स। तो बेन 10 मिनट तक एक पेशेंट चेक करता है, तो 150 मिनट्स में ही विल चेक 15 पेशेंट्स। सिमिलरली अगर मैं डॉक्टर केन की बात करूं तो केन जो है वो हर पेशेंट को 15 मिनट के लिए देखता है, तो 150 मिनट्स में वो 10 पेशेंट्स देखेगा। और अगर वेन की बात करें तो वेन जो है वो हर पेशेंट को 25 मिनट्स के लिए देखता है, तो वो टोटल 6 पेशेंट्स ही देख पाएगा इन 150 मिनट्स। So, इन टोटल कितने पेशेंट मैक्सिमम हो गए, इनको ऐड कर लीजिए। सो 25 + 6 31। सो मैक्सिमम 31 पेशेंट्स ही एक दिन में जो है वो चेक किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इट सेज द क्यू इज नेवर एम्प्टी ऑन अ पर्टिकुलर सैटरडे, सो विच ऑफ द थ्री डॉक्टर्स वुड अर्न द मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है। अब क्यू एक बार भी खाली नहीं हुई, मतलब लोग बिल्कुल भरे पड़े हैं, राइट। और डॉक्टर कभी भी फ्री नहीं हो पा रहा, 1 मिनट के लिए डॉक्टर फ्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगेन जो पहला क्वेश्चन में बोला गया है मैक्सिमम लोग, तो मैक्सिमम लोगों को ही यहाँ पे कैटर किया जाएगा, ठीक है। अब अगर
क्यू कभी एम्प्टी थी ही नहीं, इसका मतलब जैसे ही बेन फ्री होगा अगला बंदा आ जाएगा, जैसे केन फ्री होगा अगला बंदा आ जाएगा, जैसे बेन फ्री होगा अगला पेशेंट आ जाएगा। तो कितना अमाउंट ये अर्न करेंगे? अब बेन टोटल 15 पेशेंट देखता है, वो हर पेशेंट को चार्ज करता है 100 रुपीज, तो 15 × 100 करोगे तो बेन विल गेट 1500 रुपीज। केन हर पेशेंट के लिए 200 चार्ज करता है, तो 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिले, इसको मिलेंगे 2000। और ये हर पेशेंट के लिए बेन जो है 300 चार्ज करता है, तो इसको मिलेंगे 1800। सो केन इज द वन हु विल गेट द मैक्सिमम अमाउंट। सो डॉक्टर केन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पहले दो क्वेश्चन थोड़े इजी थे, ठीक है। नो डाउट अगले क्वेश्चन भी इजी हैं, बट थोड़े से लेंदी होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड सेज मिस्टर सिंह विजिटेड द क्लिनिक ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे on a particular week, arriving at 8:50 a.m. on each of the 3 days. His token number was 13 on all the 3 days. On which day was he at the clinic for the maximum duration? अब मिस्टर सिंह जो है मंडे वेंसडे फ्राइडे को उन्होंने विजिट किया, ठीक है। हर रोज 8:50 पे आ रहे हैं, उनका टोकन नंबर 13 है। हमें देखना है कि किस दिन वो मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए क्लिनिक में रहे, ठीक है। मंडे को कितने बजे तक क्लिनिक में रहे, फिर वेंसडे को कितने बजे तक रहे, और फ्राइडे को कितने बजे तक रहे। चलिए देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं रूम नंबर की बात कर रहा हूँ, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, ठीक है। मंडे, पहले हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे की बात पहले करते हैं। अब मंडे को रूम नंबर 1 वेन के पास है, केन के पास रूम नंबर 2 है, और वेन के पास रूम नंबर 3 है। वेन लेता है 10 मिनट फॉर एवरी पेशेंट, केन 15 और वेन 25। चलिए, अब होगा क्या, क्लिनिक सुबह 9 बजे ओपन होगा, तो पहले 3 पेशेंट्स जिनके पास पहले 3 टोकन हैं, उनमें से एक वेन के पास जाएगा, एक केन के पास जाएगा, और एक वेन के पास जाएगा। तो पहला टोकन, ये जो मैं 1 लिख रहा हूँ, ये टोकन नंबर है। ये 9 से 9:10 तक वेन के पास होगा। टोकन नंबर 2 जो होगा, ये 9 से 9:15 तक, 9 से 9:15 तक केन के पास होगा, ठीक है। 15 मिनट लगेंगे उसको। और जो ये टोकन नंबर 3 है, ये 9 से लेके 9:25 तक वेन के पास होगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि अगर ये पर्सन 8:50 पे आया है, अगर मिस्टर सिंह 8:50 पे आ रहे हैं, ठीक है ना, और इसका अगर टोकन नंबर 13 है, इसका मतलब 8:50 से जब ये आया उससे पहले तक 12 टोकन निकल चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ कोई पेशेंट है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर 8:50 वाले को अगर टोकन नंबर 13 मिल रहा है, इसका मतलब 13 पेशेंट्स तो 9 बजे से पहले पहले तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी कई बार डाउट आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले ये मिस्टर बेन फ्री होगा 9:10 पे, तो 4 नंबर वाला इसके पास जाएगा 9:10 पे। 9:10 पे इसके पास जाएगा, 9:20 तक जाएगा। ये थोड़ा सा सोल्यूशन लेंदी है इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमें तीनों डेज के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये 9:20 पे फ्री होगा, 9:15 पे ये फ्री हो रहा है, तो 5वें नंबर वाला जो टोकन वाला बंदा है वो इसके पास जाएगा 9:15 पे, 9:30 तक ये फ्री होगा, ठीक है। अब ये 9:25 पे फ्री हो रहा है, इसका मतलब जो 6 नंबर टोकन है वो 9:20 पे ये फ्री हो रहा है, तो 6 वाला यहाँ आ जाएगा, 9:20 से 9:30 तक इसके पास आएगा। 7 नंबर टोकन वाला इसके पास जाएगा, क्योंकि ये 9:25 से फ्री होएगा, तो 7 नंबर टोकन वाला यहाँ आएगा 9:25 से लेके 9:50 तक। अब 8 नंबर टोकन वाला जो होगा, देखो 9:30 पे ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, तो 8 नंबर वाला जो है रूम नंबर 1 में जाएगा। ध्यान रखना, रूम नंबर 1 में छोटे टोकन वाला जाएगा, रूम नंबर 2 में बड़े टोकन वाला जाएगा। तो 8 नंबर वाला रूम नंबर 1 में जाएगा 9:30 पे, 9:30 से 9:40। और टोकन नंबर 9 वाला यहाँ चला जाएगा 9:30 से 9:45 तक। और टोकन नंबर 10, अब ये जल्दी फ्री हो रहा है, तो टोकन नंबर 10 फ्री यहीं जाएगा 9:40 से 9:50 तक। और टोकन नंबर 11 वाला यहाँ जाएगा, ठीक है। इसके ये जल्दी फ्री हो रहा है, तो टोकन नंबर 11 यहाँ जाएगा 9:45 से लेके 10 बजे तक। अब ये फ्री हो रहा है 9:50 पे, ठीक है। ये 9:50 पे फ्री हो रहा है, ये भी 9:50 पे फ्री हो रहा है,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि 12 नंबर टोकन, 11 के बाद जो 12 नंबर टोकन आएगा, क्योंकि ये भी नो 950 फ्री है, ये भी 950 फ्री है, तो 11 नंबर टोकन वाला, क्योंकि उसका टोकन का नंबर 12 वाले से छोटा है, तो 11 वाला जो है वो छोटे रूम में जाएगा, छोटे नंबर वाले रूम में जाएगा, तो 11 वाला यहाँ जाएगा 950 पे, वो 10 बजे तक यहीं रहेगा। सॉरी 12 वाला, नॉट 11 वाला, 12 वाला, 11 तो हो चुके ना। अब हमारे पास नेक्स्ट 12 और 13 नंबर टोकन है। ठीक है, 950 पे ये भी फ्री हो रहा है, 950 पे ये भी फ्री हो रहा है, तो जो 12 नंबर टोकन होगा वो यहाँ जाएगा 950 पे। 950 से 10 बजे तक, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वाला सोल्यूशन। और जो 13 नंबर टोकन होगा वो यहाँ है, 950 से लेके 25 मिनट के लिए 9:15 तक यहाँ रहेगा, और ये मिस्टर सिंह है। तो इसका मतलब मंडे की बात करें तो मिस्टर सिंह जो है वो 10:15 तक क्लिनिक में थे। ठीक है, 10:15 तक वो क्लिनिक में थे। अब ऐसे ही आपको वेंसडे भी चेक करना पड़ेगा, फ्राइडे भी चेक करना पड़ेगा, तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आल दो मुश्किल कैटेगरी में नहीं है, बट लेंदी जरूर है। ठीक है, जो पहले दो थे वो इजी थे, सिंपल थे, सीधे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ना वेंसडे का देना आगे, ठीक है, मंडे जा रहा है, वेंसडे जा रहा है, फ्राइडे जा रहा है, और वेंसडे को रूम्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो वेंसडे को क्या मिलता है, वेंसडे ये रहा, वेंसडे को नंबर 1 रूम में वेन है, जो 25 मिनट लेता है। ठीक है, लिखना तो लिख लो, चाहे इसको 25 मिनट लेगा ये। फिर यहाँ बेन है जो 10 मिनट लेगा, और इस रूम में केन है जो 15 मिनट लेगा। ठीक है जी। अब पहला पेशेंट यहाँ पे आएगा 9 से 9:25 तक, दूसरा यहाँ पे आएगा 9 से 9:10 तक, तीसरा यहाँ पे आएगा 9 से 9:15 तक। ठीक है, 3 नंबर टोकन वाला बंदा यहाँ जाएगा। अब इसके बाद 4 नंबर टोकन वाला यहाँ आएगा, कि सबसे पहले ये फ्री होगा, 4 वाला यहाँ आ जाएगा 9:10 से लेके 9:20 तक, ये 9:15 में फ्री हो रहा है, तो 5 नंबर टोकन यहाँ आएगा 9:15 से 9:30 तक। ठीक है, और 6 नंबर, अब ये 9:25 में फ्री होगा, तो 6 नंबर फिर इसके पास आएगा, 6 नंबर फिर इसके पास आएगा 9:20 से 9:30 तक। 7 नंबर यहाँ आएगा, क्योंकि ये 9:20 पे फ्री होगा, ये 9:30 पे, ये 9:30 पे, 7 वाला यहाँ आ जाएगा। 9:25 से 9:50 तक ये फिर ऑक्युपाइड है। अब 8 नंबर और 9 नंबर जो अगले दोनों टोकन हैं, यहाँ 9:30 पे ये फ्री हो गया, ये 9:30 पे फ्री हो रहा है, तो 8 वाला यहाँ जाएगा रूम नंबर 2 में 9:30 से, क्योंकि जिसका टोकन का नंबर छोटा है वो छोटे नंबर वाले रूम में जाएगा 9:40 तक, और 9 नंबर वाला यहाँ जाएगा 9:30 से लेके 9:45 तक। ठीक है, अब ये 10 नंबर टोकन को कैटर करेगा, क्योंकि 9:40 पे ये फ्री हो रहा है, 10 नंबर पे ये 9:40 से लेके 9:50 तक ये इसको कैटर करेगा। 11 नंबर टोकन को ये कैटर करेगा 9:45 पे, 9:45 से लेके 10 बजे तक। अब 9:50 पे ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया, तो 12 नंबर टोकन इसके पास जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटा रूम नंबर इसके पास है, तो 9:50 से लेके 9:15 तक ये पेशेंट देखेगा, और 13 नंबर टोकन यहाँ जाएगा, जो 9:50 से लेके 10 बजे तक होगा। तो यही मिस्टर सिंह का टोकन था, और मिस्टर सिंह जो है यहाँ पे वो बेन के पास आ रहे हैं, और वो 10 बजे तक ही क्लिनिक में है। ठीक है जी, ऐसे हमें अब फ्राइडे के लिए भी चेक करना पड़ेगा। फ्राइडे को फिर से इनका ऑर्डर चेंज होगा, रूम्स का भी ऑर्डर चेंज होगा। चलिए फ्राइडे देखते हैं इनको, फ्राइडे को क्या बनता है। फ्राइडे को पहला रूम केन को मिलता है, ये केन का रूम है जो 15 मिनट लेगा। ये वेन का रूम है जो 25 मिनट लेता है, और ये बेन का रूम है जो 10 मिनट लेता है। ठीक है, 10 मिनट लेगा, ये 25 मिनट लेता है, और ये 15 मिनट लेता है। राइट, फ्राइडे को। अब अगेन जो पहला पेशेंट होगा, पहले 3 पेशेंट इनफैक्ट, 1 नंबर वाला यहाँ जाएगा 9 से 9:15 तक यहाँ होगा। सेकंड पेशेंट 9 से 9:25 तक यहाँ होगा। थर्ड पेशेंट 9 से 9:10 तक यहाँ आए। फोर्थ फिर इसी के पास ही आने वाला है, फोर्थ इसके पास आएगा 9:10 से 9:10 से 9:20 तक। ठीक है,
अब ये 9:15 पे फ्री है, तो पांचवा इसको इसके इसके पास जाएगा 9:15 पे, 9:15 से 9:30 तक। ये 9:20 पे फ्री हो रहा है, तो 6 नंबर टोकन वाला फिर इसके पास जाएगा 9:20 से 9:30 तक, विच मीन अब ये 9:25 पे फ्री हो रहा है, तो 7 नंबर टोकन वाला इसके पास जाएगा, 7 नंबर यहाँ जाएगा 9:25 से लेके 9:50 तक। अब ये 9:30 में दोनों फ्री हो रहे हैं, तो इसका मतलब 8 नंबर यहाँ आएगा, 9 नंबर यहाँ आएगा। 8 नंबर टोकन केन के पास जाएगा 9:30 से लेके 9:45 तक। 9 नंबर यहाँ आएगा 9:30 से लेके 9:40 तक। ये 45 फ्री होगा, 50 फ्री होगा, तो 10 नंबर भी यही देखेगा फिर 9:40 से लेके 9:50 तक, इसी को देखना है। और ये 9:45 पे फ्री हो रहा है, तो 11 नंबर टोकन ये देखेगा 9:45 से लेके 10 बजे तक। अब 9:50 पे ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, तो 12 नंबर इसके पास जाएगा, 13 नंबर इसके पास जाएगा। ठीक है, छोटा रूम नंबर वेन का है, तो 12 नंबर टोकन जो है वो वेन के पास जाएगा 9:50 पे, और वो 10 सवा 10 तक ये देखेगा इसको। ठीक है, और इस बार 13 नंबर टोकन यहाँ जाएगा बेन के पास फिर से, जो 9:50 पे इसको चेक करना शुरू करेगा और 10 बजे तक इसको चेक करेगा। अब ये मिस्टर सिंह का टोकन है, तो मिस्टर सिंह फ्राइडे को भी 10 बजे ही फ्री हो रहे हैं। बहुत लेंदी है इस इशू। ठीक है, तो अब पूछा ये था किस दिन मैक्सिमम ड्यूरेशन आएगी, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो आएगी वो मंडे को आएगी। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, काफी लेंदी सोल्यूशन है इसका, क्योंकि 3 दिन है, तीनों दिनों के लिए हमें ये अरेंजमेंट बना के देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ बोला जा रहा है ऑन अ स्लो थर्सडे, अब ये थर्सडे की बात हो रही है। ओनली 2 पेशेंट्स आर वेटिंग एट 9 a.m. आफ्टर दैट 2 पेशेंट्स कीप अराइविंग एट एग्जैक्ट 15 minutes interval starting at 9:15 a.m., that is 9:15 a.m., 9:30, 9:45, etc. Then the total duration in minutes when all three doctors are simultaneously free. तो हमें यहाँ पे देखना है कि कितने मिनट्स के लिए सारे डॉक्टर्स एक साथ फ्री हैं। मतलब ऐसा नहीं देखना हमें कि एक ही डॉक्टर फ्री है तो चलेगा, नहीं, साइमल्टेनियसली फ्री का मतलब है कि हमें देखना है कि मिस्टर डॉक्टर बेन भी फ्री हो, डॉक्टर केन भी फ्री हो, डॉक्टर वेन भी फ्री हो, तीनों फ्री होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा टाइम इंटरवल आता है, लेट्स से फ्रॉम 9:10 टू 9:15, या कुछ ऐसा टाइम इंटरवल आता है जब डॉक्टर बेन भी फ्री है, डॉक्टर वेन भी फ्री है, डॉक्टर केन भी फ्री है, तो हम ये 5 मिनट काउंट करेंगे जब ये तीनों फ्री होंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक फ्री हो, नहीं। ठीक है, अब बात हो रही है थर्सडे की। अब थर्सडे को जो रूम्स अलॉट होते हैं वो किस तरह से होते हैं? थर्सडे ये रहा, वेन के पास रूम नंबर 1 होता है, बेन के पास रूम नंबर 2 होता है, और केन के पास रूम नंबर 3 होता है। तो ये 25 मिनट लेता है, ये 10 मिनट लेता है, और ये 15 मिनट्स ले रहा है। अब देखो, दो ही पेशेंट्स हैं 9 बजे। अगर दो ही पेशेंट्स हैं तो उनके पास टोकन नंबर 1 और 2 होंगे। तो 1 नंबर वाला वेन के पास जाएगा, जो उसको 9 बजे से लेके 9:25 तक देखेगा। दूसरा बेन के पास जाएगा, जो 9 से लेके 9:10 तक देखेगा उसको। ठीक है, अब अगले दो पेशेंट जो आएंगे वो 9:15 पे आएंगे। मतलब केन फ्री है 9:10 से लेके 9:15 तक, बेन भी फ्री है और केन भी फ्री है। 9:10 से 9:15 तक बेन भी फ्री हो रहा है, केन भी फ्री हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि वेन फ्री नहीं है। ठीक है, हमें साइमल्टेनियसली फ्री चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। अब होगा ये कि जब अगला पेशेंट आएगा, नंबर 3 टोकन लेके आएगा, वो 9:15 पे आएगा, तो 9:15 पे वो जो 3 नंबर वाला वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर टोकन वाला था, यहाँ पे 3 नंबर टोकन वाला जाएगा। सो 9:10 से लेके 9:20 तक ये चेक करेगा, और 4 नंबर टोकन वाला यहाँ, नॉट 9:10 पे, सॉरी, 9:15 पे आ रहा है वो, 9:15 से लेके 9:25 तक ये चेक करेगा, और 4 नंबर टोकन यहाँ आएगा, जो केन के पास 9:15 से लेके 9:30 तक आएगा। तो ये दोनों पेशेंट्स भी हमने कैटर कर लिए। अब 9:30 पे दो लोग और आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? एक वेन के पास जाएगा और एक बेन के पास जाएगा, क्योंकि ये तो अभी फ्री नहीं है। तो जो 5 नंबर वाला है वो वेन के पास जाएगा, तो वेन उसको कैटर करेगा 9:30 पे, 9:30 से 9:55 तक। और 6 नंबर वाला यहाँ जाएगा 9:25 से, नॉट 9:25, क्यों गलत कर रहे हैं, 9:25 नहीं, 9:30, 9:30 पे आ रहा अगला पेशेंट, तो 9:30 से लेके 9:40 तक। ठीक है जी।
तो ये दोनों पेशेंट्स भी कैटर हो गए। अब अगला जो पेशेंट आएगा, जो अगला पेशेंट आएगा वो आएगा 9:45 पे। तो ये तो उस टाइम फ्री नहीं है। 9:45 पे ये फ्री होगा और केन फ्री होगा। तो सेवंथ इसके पास जाएगा 9:45 पे। तो 9:45 से लेके 9:55 तक ये इसको कैटर करेगा, और 8 नंबर को ये कैटर करेगा 9:45 से लेके 10 बजे तक। ठीक है जी। अब 10 बज चुके हैं, 10 बज गए तो फिर ये फ्री है और ये फ्री है, और 10 बजे ये भी फ्री है। 10 बजे तीनों फ्री है ना। ये 9:55 पे फ्री हो रहा है, ये भी 9:55 फ्री हो रहा है, ये 10 बजे फ्री हो रहा है। मतलब 10 बजे देखा जाए जब अगले दो पेशेंट्स आएंगे, जब तीनों डॉक्टर्स फ्री बैठे हैं। ठीक है, जब अगले दो पेशेंट्स आ रहे हैं 10 बजे, उस वक्त तक मिस्टर वेन भी फ्री हो चुका है, डॉक्टर बेन भी हो चुका है, और डॉक्टर केन भी फ्री है। तो जो 9 नंबर टोकन वाला बंदा आएगा वो मिस्टर वेन के पास आएगा, जो उसको 10 से लेके 10:25 तक कैटर करेंगे। 10 नंबर टोकन वाला यहाँ आएगा। ठीक है, ये इसको 10 से लेके 10:10 तक चेक करेगा। नाउ यू कैन सी के 9 नंबर टोकन ऑनवर्ड्स आपके पास फिर से यही वाला पैटर्न स्टार्ट हो गया। जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ था पैटर्न, सेम पैटर्न 10 बजे स्टार्ट हो रहा है। 9 से 9:25, यहाँ 10 से 10:25, फिर ये 9 से 9:10 देख रहा है, ये 10 से 10 देख रहा है, 10 से 10:10 देख रहा है। अब होगा क्या, जब 11 नंबर वाला आएगा, 11 नंबर वाला जो जो भी पेशेंट 11 नंबर पे आएगा वो आएगा 10:15 पे। 11 और 12 वाले 10:15 पे आएंगे। तो 11 वाले को ये चेक करेगा 10:15 से, 10:15 से 10:20 तक। और 12 नंबर वाले को ये चेक करेगा 10:15 से 10:30 तक। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल वही सिचुएशन आ रही है जो ऊपर आ रही थी यहाँ पे। ये 9:30 तक जा रहा है, ये 10:30 तक जा रहा है। ठीक है ना, ये फिर से यही वाला पैटर्न आपका बनना शुरू हो जाएगा। 10 बजे भी यही बनना शुरू हो जाएगा, 11 बजे से लेके उसके बाद वाला जो टाइम है 11:30 तक, उसमें भी यही पैटर्न आपका चलने वाला। ठीक है, तो यही पैटर्न आपका चलेगा। मतलब इसका मतलब जो पहले 1 आवर में जितने मिनट के लिए फ्री होंगे साइमल्टेनियसली, उतने ही मिनट के लिए अगले 1 आवर में भी ये लोग फ्री होंगे। ठीक है, अब अगर आप देखा जाए यहाँ पे, पहले 1 आवर में ये लोग कितने मिनट्स के लिए साइमल्टेनियसली फ्री है। देखो मिस्टर वेन 9:25 तक तो फ्री नहीं है, तो 9:25 तक तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ये 9:25 से फ्री हो रहे हैं, ये 9:25 से फ्री हो रहे हैं, मिस्टर बेन भी 9:25 से फ्री है। लेकिन 9:25 पे ये फ्री नहीं है, ये बंदा फ्री नहीं है, मिस्टर केन फ्री नहीं है। तो इसका मतलब पहले 9:30 तक, अगर 9 से लेकर 9:30 तक देखें तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं आ रहा जिसमें तीनों लोग साइमल्टेनियसली फ्री हो। ठीक है ना, क्योंकि 9:25 तक तो ये काम कर रहा है, तो 9:25 तक तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 9:25 से अगर देखोगे उसके बाद, तो 9:25 पे डॉक्टर वेन और डॉक्टर बेन दोनों फ्री हैं, लेकिन केन फ्री नहीं है। ठीक है, अब 9:30 ऑनवर्ड्स ये फ्री हो गया, बट दिक्कत क्या है, मिस्टर वेन फिर से काम पे लग गए, डॉक्टर वेन फिर से काम पे लग गए, और 9:55 तक वो फ्री नहीं है। तो 9:55 तक चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 9:55 पे मिस्टर डॉक्टर वेन भी फ्री हो रहे हैं, डॉक्टर बेन भी फ्री हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उस टाइम पे फिर डॉक्टर केन काम कर रहे हैं। तो 10 बजे तक कोई भी फ्री नहीं है। इसका 10 बजे तक, इसका मतलब 9 से लेकर 10 AM तक एक भी ऐसा मिनट नहीं आया जब तीनों डॉक्टर्स साइमल्टेनियसली फ्री हो, एक साथ फ्री हो। तो अगर 9 और 10 के बीच में ऐसा नहीं हो रहा, तो 10 और 11 के बीच में भी नहीं होगा, और सिमिलरली 11 और 11:30 के बीच में भी नहीं होगा। रीजन बीइंग 9 और 9:30 के बीच में भी ऐसा नहीं हुआ, इस पीरियड में भी ऐसा नहीं हुआ कि 9 और 9:30 के बीच में कोई भी ऐसा मिनट गया हो जब तीनों डॉक्टर्स फ्री हो। ये नहीं हुआ। तो यही चीज 11 और 11:30 के बीच में भी होगी, वहां भी कोई फ्री नहीं होगा। इट मीन्स अगर साइमल्टेनियसली फ्री की बात करें, सो हम बोलेंगे ऐसा कोई भी एक मिनट ऐसा नहीं मिला हमें। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, कि 0 मिनट के लिए तीनों डॉक्टर साइमल्टेनियसली फ्री होंगे। ऑल्दो वो इंडिविजुअली फ्री जरूर होंगे, इंडिविजुअली फ्री है। यहाँ पे 9:10 से लेकर 9:15 तक ये डॉक्टर 5 मिनट के लिए फ्री है। ठीक है, इसके पास काम ही 9:15 पे आ रहा है, तो ये पहले 15 मिनट फ्री है। इंडिविजुअली बात करें तो इंडिविजुअली तो ये लोग फ्री हैं कुछ कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर बात करें, एक साथ हम अगर बात करें,
एक साथ ये लोग फ्री एक भी बार नहीं हो रहे हैं। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन थोड़ा लेंदी था। सो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये थोड़े लेंदी थे। 1 एंड 2 वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सिटर्स थे, आप कह सकते हो विद इन 4-5 मिनट्स वो सॉल्व हो सकते, 4-5 मिनट्स तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 1-2 मिनट्स में वो सॉल्व हो सकते थे आफ्टर रीडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन ये जो अगले दो सेट्स, दो क्वेश्चंस थे, ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे। हाँ, डिफिकल्ट नहीं थे, इसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते आप लोग, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा सा, क्योंकि ऑर्डर बनाना पड़ता है खास करके पिछले क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो था। ठीक है, बट अगर आपको ये सोल्यूशन समझ आया हो और अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम फ्यूचर में और भी इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग के सेट्स पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू।